নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा गणतनाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, 20वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से 10 से कंटिन्यू करेंगे, 10 से 17 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.20.10 to 17, 10 नंबर श्लोक। ये मारीच्यदायो विप ये मारीच्यदायो सुषमा शाह माता जी आपका ईको कर रहा है। यस्तु स्वयं भुवो मनु वै ब्राह्मण आदेश मेतादभावयम्। विदुर ने पूछा, प्रजापतियों, मरीचि तथा स्वयंभू मनु जैसे जीवों के आदि जनक ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया। सद्वितीय किम आश्रिज्यान स्वतंत्र उत कर्मसु संहता सर्वा इदं स्मा समकाल्पयम्। क्या उन्होंने इस जगत की सृष्टि अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से की अथवा वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहे, या कि उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी रचना की। तो बहुत प्रश्न है। कुछ प्रश्न सौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी को किया, कुछ प्रश्न विदुर ने मैत्र मुनि को किया। अभी सब प्रश्नों का उत्तर मैत्र मुनि को देना पड़ेगा। मैत्र उवाच पूर्विकर्केण परेणानिमिषेण च भागवतो महानासीद् गुणात्रयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम लोग ने ये पॉइंट सिस्टम में क्लिक वाला रखे हैं, क्योंकि दोपहर को हम लोग सब जब भागवत श्रवण करते हैं एटलीस्ट ऊर्ध्व पुंड्र में तिलक रहना चाहिए। तो मैं जस्ट एक चीज बताना चाह रहा हूँ। सो इसीलिए जो भक्त लोग का वो हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, सो बाद में माता जी लोग देखेंगे कि तिलक है या नहीं। तो लेकिन हमको लग रहा है बहुत भक्त लोग का ऑलरेडी तिलक है, अच्छा लग रहा है, बहुत लोग पहन के आए हैं, लेकिन कुछ लाइट के ऑपोजिट साइड में नहीं बैठे हैं। उसीलिए बिकॉज लाइट के ऑपोजिट साइड में नहीं बैठे हैं तो चेहरा में वो तिलक विजिबल नहीं है। अनुवाद। प्रभु जो नहीं लगाए हो 1 मिनट जैसे बातचीत चल रहा है उसमें लगा भी सकते, 2 मिनट तो लगता है। यस, अनुवाद। तो कोई घर में ये मैं उसीलिए थोड़ा इंटेलिजेंटली हम लोग को बैठना चाहिए। आई मीन दिस इज मेन पर्पस क्या है, सो दैट इट लुक्स लाइक अ कंप्लीट भागवत क्लासरूम। यही मेन इंटेंशन है, और कोई तो इंटेंशन है ही नहीं। सो ये थोड़ा इंटेलिजेंटली बैठना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट। मैं अभी जहाँ बैठा हूँ मेरा ऑपोजिट में सूर्य अस्त नहीं, बट सूर्य यहाँ अस्त होगा, ऑपोजिट में। सो देयर विल बी लाइट। लेकिन अगर कोई बैठा हुआ है जिनका पीछे लाइट है, फिर उनका तो मुंह काला ही दिखेगा। सो ये जस्ट थोड़ा समझना चाहिए।
अनुवाद। अंजना माता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। यस, अंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे कृष्णा। पास तिलक भी नहीं है और मुझे लगाना भी नहीं आता। मैं पर मंदिर जाऊंगी तो ले लूंगी तिलक। तिलक तो आप ले सकता है, और सेकंड लगाना नहीं आता है, यूट्यूब में बहुत वीडियोस मिल जाएगा, जी बहुत प्रभु इजी जी, है। मैं लगाना सीख जाऊंगी तो मैं नेक्स्ट टाइम Yes. मंदिर जाऊंगी तो ले लूंगी। यस, कंटिन्यू प्लीज। मैत्रेय ने कहा, जब प्रकृति के 3 तत्वों के सहयोग का संतुलन, जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता, महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विक्षुब्ध हुआ, तो समग्र भौतिक तत्व महत तत्व उत्पन्न हुए। When the equilibrium of combination। अच्छा, एक एक प्रश्न मंत्र उत्तर देंगे मैत्र मुनि, और आप लोग को थोड़ा ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ये सूत गोस्वामी का प्रश्न था, सॉरी, सौनक आदि ऋषि का प्रश्न था या विदुर जी का प्रश्न था, और कौन सा प्रश्न था, कौन सा श्लोक में था। ठीक है, ये थोड़ा खटनी करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग सुषमा शाह माता जी और शशि माता जी को नियुक्त करेंगे। ठीक है, आप लोग को थोड़ा ढूंढ के बताना पड़ेगा। प्रभु जी, ये क्वेश्चन नंबर श्लोका नंबर 2 में दिया हुआ है, देखिए ये प्रश्न का, ये उत्तर का प्रश्न। उत्तर क्या है? When the equilibrium of the combination of the three modes of nature was agitated by the unseen activity of the living entity, by Mahavishnu, and by the force of time, the total material elements were produced. अनुवाद फिर से एक बार। मैत्रेय ने कहा, जब प्रकृति के 3 तत्वों के सहयोग का संतुलन, जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता, महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विक्षुब्ध हुआ, तो समग्र भौतिक तत्व महत तत्व उत्पन्न हुए। सो हम लोग को मालूम है महाविष्णु दृष्टि देते हैं ना, ग्लांसेस ओवर, और उसके बाद ये सब महातत्व, ये सब दे अपीयर, एंड बाय द फोर्स ऑफ टाइम द टोटल मटेरियल एलिमेंट्स वर प्रोड्यूस्ड। टोटल मटेरियल एलिमेंट्स यानी 24 महातत्व, 24 महातत्व। यस पंकज प्रभु। तो यहाँ पे 3 तत्व कौन से, किन 3 तत्वों का बात है? देखते हैं एक बार तात्पर्य में देखते हैं। यस गौरवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। প্রভু এখানে বলেছে যে কাল করুণেশ্বরী মাতা জি, সরি, হ্যাঁ বলুন মাতা জি। কাল শক্তির দ্বারা ক্ষোভিত হয় তখন মহাতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। কাল শক্তির দ্বারা ক্ষোভিত হয় বলতে কি বোঝাচ্ছে? সো আমাদের এই জড়জগতে দেয়ার ইজ কনসেপ্ট অফ টাইম। জড়জগতে সময়ের একটা ব্যাপারটি আছে। ওকে, ওটাকেই উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ কি ভগবানের জগতে, চিৎ জগতে সময়ের বলে কোনো বস্তুই নেই। There is no concept of time. ठीक है। तात्पर्य यहाँ पर भौतिक सृष्टि के कारण का अत्यंत रोचक वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा। पंकज प्रभु, वो 3 गुणों ऑफ नेचर दिया हुआ है, प्रकृति के 3 गुण। When the equilibrium of the combination of the 3 modes of material nature was agitated by the unseen activity of the living entity. अच्छा, मोड्स ऑफ मटेरियल मोड्स है वो, नहीं, हाँ फिर से माता जी तात्पर्य। यहाँ पर भौतिक सृष्टि के कारण का अत्यंत रोचक वर्णन हुआ है। प्रथम कारण देव अर्थात बद्ध जीव का भाग्य है। यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के सुख के लिए विद्यमान है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए उसी का झूठा स्वामी बनना चाहता है। किसी को ये जड़ जगत क्रिएशन का पहला कारण क्या है? देवी और द डेस्टिनेशन ऑफ द कंडीशन सोल। जीव ভগবান के धाम में, বাংলা ভাষায় বলো, পাকামি করতে গেছিল, এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। हरे कृष्णा, माने भगवान का धाम में जीव को अहंकार आया, सब कृष्ण का क्यों सेवा कर रहा है, क्यों मुझे नहीं कोई कुछ कर रहा है, मुझे कुछ पूछ भी नहीं रहा है कोई, ऐसे कुछ मिथ्या अहंकार आया होगा कभी लेश मात्र, तो फिर दिस इज द फर्स्ट कॉज। ठीक है, नेक्स्ट वन कैनॉट। किसी को यह नहीं ज्ञात है कि बद्ध जीव ने सबसे पहले कब इस भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु वैदिक साहित्य से यह ज्ञात होता है कि यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख के निमित्त है। एक सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है कि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख का निष्कर्ष यह है कि जब बद्ध जीव अपने प्रमुख कर्तव्य भगवान के प्रति सेवा को भूल जाता है, तो वह इंद्रिय सुख का वातावरण तैयार करता है, जिसे माया कहते हैं, और यही भौतिक सृष्टि का कारण है।
There is a very nice श्लोक, प्रभुपाद जी बताता नहीं कौन सा श्लोक, हमको तो लग रहा है ये वही वाला है, निकटस्थ माया तारे झापुटिया धरे। क्या है? जीव बहिर्मुख हुई भोगवांछा करे, क्या था तो वो स्टार्टिंग में निकटस्थ माया तारे झापुटिया धरे, निकटस्थ, एक मिनट, निकटस्थ माया तारे झापुटिया, हाँ, कृष्ण भूलिया जी भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापोटिया धरे। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, मैं चैट बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूँ। मेरी बात रिपीट कीजिए। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, कृष्ण भूलिया निकटस्थ माया तारे झापोटिया धरे। या पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो ऊपर में जो ये आया था ना कि देव अर्थात बद्ध जीव का भाग है, प्रथम कागण, तो भाग्य मतलब वो कर्म फलों का जो बैगेज है वो है। डेस्टिनी लिखा है इंग्लिश में, यस। इस श्लोक में एक अन्य शब्द दुर्वित करियन भी प्रयुक्त है। कोई यह तर्क नहीं कर सकता कि कब और कैसे बद्ध जीव को इंद्रिय सुख की इच्छा हुई, किंतु इसका कारण तो होना ही चाहिए। माता जी आगे बढ़। भौतिक प्रकृति ही बद्ध जीव के इंद्रिय सुख के निमित्त वह वातावरण है जिसकी सृष्टि भगवान ने की है। यहाँ यह बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति श्री भगवान विष्णु द्वारा विक्षुब्ध की जाती है। तीन विष्णुओं का उल्लेख मिलता है। ये तीनों हैं महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में इन तीनों विष्णुओं की व्याख्या की गई है और इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि होती है कि विष्णु ही सृष्टि के कारण है। भगवत गीता से भी हमें पता चलता है कि प्रकृति कृष्ण अथवा विष्णु की अध्यक्षता में कार्य करना शुरू करती है और अभी भी कार्यशील है, किंतु श्री भगवान अपरिवर्तित है। भूल से यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि यह सृष्टि श्री भगवान से उद्भूत है, अतः उन्होंने अपने आप को भौतिक दृश्य जगत में रूपांतरित कर दिया है। वे सदैव अपने सगुण रूप में विद्यमान हैं, किंतु यह दृश्य जगत उनकी अचिंत्य शक्ति से उत्पन्न होता है। उस शक्ति की कार्यविधि को समझ पाना कठिन है, किंतु वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि बद्ध जीव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति के नियमानुसार उसे विशेष देह धारण करना होता है। परमात्मा के यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो है कि भूल से यह नहीं सोचना चाहिए कि सृष्टि भगवान से उद्भूत है, और मतलब ये वो कंसेप्ट हो गया ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम। कौन वाला कॉन्सेप्ट हो गया? कौन कहा? भूल से भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सृष्टि भगवान से उद्भूत है, अतः उन्होंने अपने आप को भौतिक दृश्य जगत में रूपांतरित कर दिया। हाँ, he has therefore transformed the material cosmic manifestation. He has therefore transformed into this material. No. इसका अर्थ यही है कि भगवान से प्रकृति आया है। ये जड़ जगत प्रकृति पे दृष्टि डालने के बाद महातत्व प्रोड्यूस हुआ है और इस जड़ जगत में आया है, लेकिन भगवान रूपांतरित नहीं हो गया। भगवान जड़ जगत जड़ नहीं बन गया। मतलब उनका आइडेंटिटी एज इट इज रह गया, ये एक नया आइडेंटिटी। तो ये पूर्णमदा पूर्णमिदम कहाँ से आ रहा है? वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, उसमें पूर्ण से मतलब भगवान का एक्सपेंशन होता है, तो भगवान तो वही के वही रह जाते हैं। यस शशि माता जी।
प्रभु जी यहाँ पे लिखा है भूल से भी सोचना नहीं चाहिए कि यह सृष्टि भगवान से उद्भूत है। तो भगवान से उद्भूत नहीं है। नहीं, भगवान से उद्भूत है, बट here it means actually वो ये पूरा लिखा है लाइन को एक साथ पढ़ने से वो क्लियर होगा, वो अलग अलग हाँ। पढ़ने से वो कंफ्यूजन है। Shashi Mataji, that because of the creation emanates from the personality of Godhead, he has therefore been transformed into this material cosmic manifestation. क्योंकि उनसे उत्पन्न हुआ है, उसीलिए उनको भी परिवर्तन करना पड़ा, माने वो भी परिवर्तित हो गया है। भगवान से जड़ जगत परिवर्तित माने उद्भूत हुआ है, पर भगवान भी परिवर्तन हो गया, जड़ बन गया, ऐसा नहीं है। जैसे कि वो मायावादी फिलोसॉफी में बोलते हैं ना कि ये लोग भगवान जब भक्ति में आ गए तो वो भी जीवों की तरह 3 गुणों के प्रभाव में आ गए। या लेकिन दूसरी लाइन में लिखा हुआ है यह दृश्य जगत उनकी अचिंत शक्ति से, उनसे मतलब उनसे नहीं, उनकी अचिंत शक्ति से उत्पन्न होता है। हाँ, तो शक्ति और शक्तिमान तो एक ही है। एक ही केशवी करुणेश्वरी माताजी। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু। এখানে দুর্বৃত্ত কেন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, ওটার মানেটা কি? দুর্বৃত্ত কেন? সো মানে কবে জীবের পতন হয়েছে, দুর্বৃত্ত কেন? When ये जीव कब उनका, हम लोग का कब, हम लोग तो सब ये कैटेगरी में आता है ना कि हम लोग जड़ जगत में आ गए, कभी हम लोग भी जैसे मैं बोल रहा था वहां कुछ जड़ जगत भगवान के धाम में कुछ गड़बड़ किया होगा, है ना? तो कोई पूछ सकता है प्रभु आपने कब गड़बड़ किया था, कब आप जड़ जगत में पतन हुआ है? इसका कोई ठिकाना नहीं, कब, when we don't know। ठीक है, श्रील प्रभुपाद को जब पूछते थे कब जड़ जगत में आ गया, तो प्रभुपाद बताते कब आया ये पूछ के क्या फायदा, कैसे निकलोगे वो सोचो। ये भाग्यरत्न माता जी। হ্যাঁ, ঠিক আছে প্রভু। प्रभु जी अगर हम लोग if we didn't want to become a false lord for instance, बांग्ला व इंग्लिश, हम बांग्ला व हिंदी देसी का हुआ बोला नहीं किया प्रभु जी, निकल नहीं रहा है, मैं क्या करूं? अच्छा, वो अगर हम फॉल्स लॉर्ड फॉर सेंस एंजॉयमेंट नहीं बनना चाहते थे, करना चाहते थे, तो मटेरियल क्रिएशन नहीं होता था। नहीं होता था। अगर सब कोई चोर है ही नहीं देश में, तो क्या जेल खोल के कोई फायदा है? तब तो ये दुनिया एकदम अलग हो जाता था ना, सब कुछ ही अलग हो जाता था ना। एब्सोल्युटली, सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के धाम में भगवान के साथ सेवा करता, भगवान के साथ नहीं, सॉरी, भगवान को सेवा करता। हरे कृष्ण। ओके, हरि बोल। कंटिन्यू माता जी। परमात्मा के रूप में भगवान सदैव उसके संग रहते हैं। हरे कृष्ण। Oh, last, you always the last वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए प्लीज। किंतु वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि बद्ध जीव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति के नियमानुसार उसे विशेष देह धारण करना होता है। परमात्मा के रूप में भगवान सदैव उसके संग रहते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान जड़ जगत के अंदर में रहता है, जड़ शरीर के अंदर में, लेकिन वो परमात्मा जड़ नहीं है, आत्मा जड़ नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही स्पिरिचुअल है। 13 नंबर श्लोक। राज प्रधानान महतास रज प्रधानन महतास आदि पंचसा जीव के भाग्य देव की प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महत तत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अहंकार से 5 तत्वों के अनेक समूह उत्पन्न हुए। यस, कौन सा प्रश्न का ये सब उत्तर दे रहा है? आप लोग ने बताया नहीं। माता जी, सुषमा माता जी, कौन सा नंबर श्लोक? 9 नंबर श्लोक है प्रभु जी। विदुर जी एक सेकंड 9 नंबर श्लोक सब जाइए। 9 नंबर श्लोक में सूत गोस्वामी ने
विदुर ने विदुर ने, हाँ बोलिए, प्रश्न क्या था? विदुर पूछ रहे हैं ना, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं। यदि अतः मुझे यह बताएं कि जीवों की आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या क्या किया? ये तो नहीं लग रहा है। तो जीवों की सृष्टि तो हो रहा प्रभु जी, महतत्व वगैरह। अच्छा, क्या क्या किया? ऑलरेडी सृष्टि हो चुका है। ये तो ब्रह्मा जी का एक्शन नहीं आ रहा ना अभी, तो उसके पहले का है। ब्रह्मा जी तो कभी ब्रह्मा जी के आदेश पर प्रजापति लोग क्या किए? तो ये अभी जो प्रभु जी जो ये आ गया, जो महत्त्व और ये इसका जो मैनिफेस्टेशन होगा, ये ब्रह्मा जी के पहले का है, के बाद ब्रह्मा जी का हो जाएगा। सुषमा माता जी, आपने देखा? हाँ प्रभु जी, ये 10 नंबर का लग रहा है, क्योंकि प्रजापतियों आदि जनक ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार पूछना है क्वेश्चन। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। 14 नंबर श्लोक होगा अभी। नहीं प्रभु, अभी तो तात्पर्य होगा ना, अभी तो अनुवाद हुआ है सिर्फ। अनुवाद 13 नंबर का अनुवाद तात्पर्य अच्छा, जीव के भाग्य देव की प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महत्त्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अहंकार से 5 तत्वों के अनेक समूह उत्पन्न हुए। तात्पर्य, as impelled by the destiny of the jiva, the false ego, which is of 3 kinds, evolved from the mahatattva. false ego महातत्व से निकला और false ego 3 प्रकार के हैं, in which the element of rajas predominates. From the ego, in turn, evolved many groups of 5 principles. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इंग्लिश में दिया कि पहले फॉल्स ईगो निकला, फिर उससे 3 और ईगो निकले। हाँ। इन हिंदी में तो लिख रहा है कि महत्त्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। As impelled by ऐसे तात्पर्य को पढ़ लें। आधे प्रकृति में 3 गुण होते हैं, जिनसे 5 तत्वों के 4 समूह उत्पन्न होते हैं। प्रथम समूह तात्विक है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश सम्मिलित है। एक सेकंड, बस यहीं तक समझ लेते पहले। The primordial matter or prakriti material nature consisting of 3 modes generates 4 groups of 5. 4 groups of 5, okay. The first group is called elementary and consists earth, water, fire, air and ether. तो टोटल 20 आएगा, ठीक है। पहले पंचतत्व, फिर the second group 5 तत्वों का दूसरा समूह तन मात्र कहलाता है, जिससे सूक्ष्म तत्वों ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का बोध होता है। ओके, ये क्या हो गया? इंद्रिय विषय ना, इंद्रिय विषय। तो 5 तत्व, पंचतत्व, इंद्रिय विषय। ओके, नेक्स्ट। तीसरा समूह 5 ज्ञानेंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा का है। ओके, नेक्स्ट। चौथा समूह 5 कर्मेंद्रियों, जीभ, हाथ, पांव, गुदा तथा लिंग का है। ओके, 5 4 20 हो गया, खत्म। नेक्स्ट। कुछ लोगों का विचार है कि 5 के ऐसे 5 समूह हैं। पहला 5 तत्व, दूसरा 5 भूत, तीसरा 5 ज्ञानेंद्रियां, चौथा 5 कर्मेंद्रियां तथा 5वां पंच देवता, जो इन विभागों पर नियंत्रण रखते हैं। हाँ, पंचदेवता कौन था वो? गणेश, विष्णु, याद है? दुर्गा, सूर्य। दुर्गा, सूर्य, 4 हो गया। शिव, दुर्गा, सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु। ओके, तो 25 हो गया। किसी को लगे विष्णु देवता होंगे प्रभु। हाँ। आद्य प्रकृति क्या हुआ प्रभु जी? कहाँ है? पहला वर्ड, तात्पर्य का पहला वर्ड। प्राइमोर्डियल मैटर और प्रकृति, मटेरियल नेचर कंसिस्टिंग ऑफ प्राइमोर्डियल, आद्य प्रकृति,
কেশবী করুণেশ্বরী মাতাজি কি লেখা আছে তাৎপর্যের প্রথম ওয়ার্ডটা? घूमिए बोले यस पंकज प्रभु। हाँ प्रभु जी, वो जो क्वेश्चन था उसका क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ कि वो महातत्व से फिर फॉल्स ईगो आया फिर ये हुआ, या खाली डायरेक्ट यहाँ पे जैसे बताया गया 3 गुण हुए और उसके बाद में 5 महातत्व से तो आया, इंग्लिश में लिखा है इवॉल्व फ्रॉम द महातत्व, क्या फॉल्स ईगो? या तो 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। 3 प्रकार के अहंकार क्या हुआ? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी अहंकार हुआ ये 3। उसमें रजोगुण प्रधान महतत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। नहीं रजोगुण डोमिनेट्स 3 प्रकार का रजोगुण प्रधान महतत्व से। नहीं ও কথা বলালেই প্রভু এখানে লেখা আছে জীবের অদৃষ্টের বা দৈবের প্রেরণায় রজগুণ প্রধান মহত্তত্ত্ব থেকে। হ্যাঁ প্রধান। इंग्लिश में लिखा है कि बंगाली में लिखा है वो रजोगुण डोमिनेट्स। 3 प्रकार तो सतोगुण तमोगुण रजोगुण है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसमें ये तीनों में से रजोगुण ज्यादा डोमिनेट कर। हिंदी में क्या लिखा है? महातत्व में रजोगुण का प्रधानता। महातत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। तो 3 प्रकार का अहंकार क्या हुआ प्रभु? सतो रजो तमो, और ये भी लिखा है कि रजोगुण प्रधान है उसमें से, है ना? हाँ करेक्ट। शशि माता जी जी प्रभु जी, ये लिखा है ना रजोगुण प्रधान है इन तीनों में से। रजोगुण प्रधान महतत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। थोड़ा उल्टा करके टेढ़ा करके लिखा, लेकिन वही है, रजोगुण इनमें से ज्यादा प्रभावशाली है। প্রভু রজগুণের পরে একটু ড্যাশ দেওয়া আছে, তারপরে প্রধানটা লেখা আছে, हाँ সেই জন্য মানে রজগুণ প্রধান একসঙ্গে নয়। it predominates। হ্যাঁ। From the ego in turn evolved many groups of 5 principles। अभी ये ईगो से अलग-अलग सेट इवॉल्व हुआ है। ये कब इवॉल्व हुआ है? जब विष्णु ने प्रकृति के ऊपर ग्लैंस किया, दृष्टिपात किया। तो आदि प्रकृति मतलब भी प्रभु जी पहले का प्रकृति हुआ, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। यस यस, इसी में तो होगा ना, रजोगुण से तो सृष्टि होगा। तो वो जो दृष्टिपात किया विष्णु ने महातत्व के सॉरी ये प्रकृति के ऊपर, तो महातत्व सब एक एक करके आने लग गया। क्या आया? 4 सेट, कोई बोलता है 5 सेट, एक सेट में 5 करके। ठीक है शुभंकरी माता जी, वही शिल प्रभुपाद ने आगे से बता दिया तात्पर्य में। जैसे हमेशा शिल प्रभुपाद करते हैं, आगे से बता देंगे, अभी ये चीज आगे आएगा, लेकिन शिल प्रभुपाद पहले ही बता देते हैं। अगला श्लोक 14 नंबर। तानि चैकैकशाश्रष्टुम् असमार्थानि भौतिकम् संहत्य दैव योगेन हेमवन्त अवासृजम्। देखिए ये भागवतम का श्लोक जो है ये एकदम सिंपल ट्यून है, ये भगवत गीता का पहला ट्यून वाला ही श्लोक है ना। हाँ, तो इसका जैसे मैं बता रहा था दूसरा भी प्रोनाउंसिएशन होता है। तानि चैककशाश्रष्टुम् असमर्थानि भौतिकम् संहत्य दैव योगेन हेमामन्दमवासृजान्। अनुवाद। अलग अलग रहकर ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। और एक बार वे माने हैं, अभी समझिएगा ये जो 24 तत्व, ये सॉरी 25 तत्व है, ओके, या 20 बोलिए, 4 सेट लीजिएगा तो 20 तत्व। क्या हुआ? इन लोग क्या किया, फिर से बोलिए। अलग अलग रहकर ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे अलग अलग तो इन लोग कुछ ब्रह्मांड का रचना नहीं कर सकते ना। पृथ्वी अकेला कुछ कर सकते, जल अग्नि वायु आकाश
महातत्व अलग एलिमेंट्स हैं, सब क्या क्या एक साथ कंबाइन हो गया। आगे वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए। संगठित माने कंबाइन। आगे और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। वो चमकीले अंडे यानी ब्रह्मांड। 15 नंबर श्लोक। सो असाई स्थाब्दी सलिले अंडा कोश निरात्मक शाद्रं वै वर्ष साहस्रं तमीश्वर यह चमकीला अंडा 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक अचेतन अवस्था में कारणार्णव के जल में पड़ा रहा। तब भगवान ने इसके भीतर गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश किया। सृष्टि के पूर्व में ऐसे पड़ा हुआ था। तात्पर्य इस श्लोक से प्रतीत होता है कि सभी ब्रह्मांड कारणार्णव में तैर रहे हैं। 16 नंबर श्लोक। यही ऑर्बिट है एक्चुअली। यहां से उठाकर हिरण्याक्ष ने कहाँ फेंक दिया था? गर्भोदक सागर के नीचे। यह कारणार्णव जले भजति स्म योगम निद्राम जगत अनंत सब। वेरी गुड। पृथ्वी को फेंका था। ये तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड है पूरा पृथ्वी को। 16 नंबर श्लोक। तस्य नाभेर अभूत्पाद्यम पाद्मम सहस्रार कोरुदीधिति सर्वजीवानि काकयोको यत्र स्वयं अभूत स्वराट गर्भोदकशायी भगवान विष्णु की नाभि से 1000 सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। यह कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा थे। तो महातत्व होने के बाद फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, शशि माता जी गर्भोदकशायी विष्णु से। तात्पर्य इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सृष्टि के प्रलय के पश्चात भगवान के शरीर के भीतर स्थित बद्ध जीवात्माएं कमल के रूप में इकट्ठी होकर बाहर निकल आई। इसे हिरण्य गर्भ कहते हैं। इससे जो प्रथम जीवात्मा प्रकट हुआ वह ब्रह्मा जी थे, जो शेष दृश्य जगत की स्वतंत्र रूप से सृष्टि करने में समर्थ हैं। हाँ, ये थोड़ा समझना पड़ेगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। It appears from this verse that the conditioned souls who rested within the body of the Supreme Personality of Godhead after the dissolution of the last creation came out in some total form of the lotus. This is called Hiranyagarbha. So Hiranyagarbha, तो सब गर्भोदकशायी विष्णु के हिरण्यगर्भ माने गर्भोदकशायी विष्णु के अंदर में सब समष्टि जीवात्माएं अंदर घुस गया था। क्यों? तो पिछले प्रलय के बाद सब अंदर चला गया। अभी नया ब्रह्मा जी आ रहा है, माने 100 साल हो गया होगा ब्रह्मा जी का, तो महाप्रलय हो गया होगा, सब अंदर चला गया। अभी गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से जब कमल फूल निकला तो ब्रह्मा जी आए, नया ब्रह्मा जी। इस कमल को एक कैसे पढ़िए तात्पर्य? ठीक है।
इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सृष्टि के प्रलय के पश्चात भगवान के शरीर के भीतर स्थित बद्ध जीवात्माएं कमल के रूप में इकट्ठी होकर बाहर निकल आई। इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। इससे जो प्रथम जीवात्मा प्रकट हुआ वह ब्रह्मा जी थे, जो शेष दृश्य जगत की स्वतंत्र रूप से सृष्टि करने में समर्थ हैं। यस, केशवी হরে কৃষ্ণ প্রভু, সমষ্টিগতভাবে পদ্মরূপে নির্গত হয়েছিল, মানে সমস্ত জীবই মানে ব্রহ্মার মধ্যে নিহত হয়েছিল। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। একত্রে। আচ্ছা, कंटिन्यू। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। इस कमल को 1000 सूर्यों के प्रकाश के समान दैदीप्यमान कहा गया है। इससे सूचित होता है कि परमेश्वर की अंश स्वरूप जीवात्माएं भी उसी प्रकार की होंगी, क्योंकि भगवान भी अपनी शारीरिक कांति को, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, चारों ओर फैलाते हैं। भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वैकुंठ लोक का जो वर्णन है उसकी इससे पुष्टि होती है। वैकुंठ लोक में ना तो धूप, ना चांदनी, ना अग्नि और ना बिजली की आवश्यकता होती है। वहाँ प्रत्येक लोक सूर्य के समान स्वतः प्रकाशमान है। यस, पंकज नेत्रराजेश प्रभु। वो यहाँ है कि भगवान के अंश स्वरूप जीवात्माएं भी उसी तरह की होगी। इसका मतलब क्या है कि वो भी स्वप्रकाशित है, अपने प्रकाश से इल्यूमिनेटेड है जीवात्मा भी। यही तो समझ में आ रहा है, भगवान के धाम में शायद वैसी है। अभी गर्भोदकशाही विष्णु के अंदर में जब है तब शायद बहुत उज्ज्वलित है, लेकिन यहाँ आकर तो उज्ज्वलित लगते नहीं है कोई। This indicates that the living entities as part and parcel of the Supreme Lord are also of the same quality, since the Lord also diffuses his bodily glare known as Brahma Jyoti. तो वो जो कमल था वो भी बहुत चमक रहा था रोशनी। ये कमल पार्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड है कि भौतिक जगत है? गर्भोदकशाही विष्णु पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड होगा। व्हाट इज स्पिरिचुअल अबाउट इट? सब जड़ जगत के जीव हैं उसके अंदर में। 17 नंबर श्लोक। हिरण्यगर्भ प्रभु जी ब्रह्मा जी को भी तो बोला जाता है। ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी तो हिरण्यगर्भ से निकला है ना। एक बार कमल को बोला जाता है। कमल को, हाँ। भागवतम में एक बार आए थे हिरण्यगर्भ में भी उनका नाम। हिरण्यगर्भ उनका नाम है। ओके, तो वो जो गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से जो कमल निकला, दैट इज उसके अंदर से ब्रह्मा जी निकला। 17 नंबर श्लोक। सो अनुविष्टो भागवत भारती माता जी आपको कितना श्लोक दे दिया? 19 तक। लंबा लंबा तात्पर्य है 17-18 का। 17 लास्ट है प्रभु जी। हाँ, 17 लास्ट। 17 लास्ट है। 17 लास्ट है। अच्छा। स अनुविष्टो भगवता याते ते सलिलास सया लोक संस्थान यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया जब गर्भोदकशाही भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा को बुद्धि आई और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड की पूर्ववत सृष्टि प्रारंभ कर दी। और एक बार। जब गर्भोदकशाही भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा को बुद्धि आई और इस बुद्धि से तो गर्भोदकशाही ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कैसे किया? कोई बता सकते हैं? वेरी कॉमन सेंस। यस, पंकज प्रभु। সমষ্টিগতভাবে के रूप में, परमात्मा के परमात्मा के रूप में, वो भी तो एक जीव है, क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में। সমষ্টি কেন? একটা ব্রহ্মার মধ্যে সমষ্টি জীব, সমষ্টি কেন ঢুকবে? একটাই ঢুকবে না। কন্টিনিউ মাতাজি।
और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड की पूर्ववत सृष्टि प्रारंभ कर दी। तात्पर्य, किसी काल विशेष में कारणोदकशायी विष्णु भगवान विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और अपनी श्वास से हजारों ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तब वे प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में पुनः प्रवेश करते हैं और अपने पसीने से प्रत्येक ब्रह्मांड के अर्धांश को भर देते हैं। शेष आधा भाग Yes. शेष आधा भाग शून्य रहता है, जिसे बाह्य आकाश अंतरिक्ष कहते हैं। तब उनके उदर से कमल पुष्प प्रकट होता है और प्रथम जीव ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। Hare Krishna. Thank you. Yes, he enters again in each and every universe as Garbhodaksha Vishnu and fills up half of every universe with his own perspiration. अच्छा। Garbhodaksha produces many thousands of universes from his breathing. तो महाविष्णु जब breathe out करते हैं तो बहुत बुद्ध जैसा बहुत यूनिवर्स प्रोड्यूस होता है। Then he enters again in each universe as Garbhodaksha Vishnu, अभी तक ठीक है, and fills up half of each universe with his own perspiration. श्वेत से। अच्छा, the other half of the universe remains vacant. यानी आधा गर्भोदक सागर, उनका जो पसीना है उससे गर्भोदक सागर आधा, तो 50% यूनिवर्स सागर है, गर्भोदक सागर, और बाकी खाली है, शून्य है। Okay. Then the other half of the universe remains vacant, खाली, and the vacant region is called outer space. हिंदी में क्या लिखा है outer space को, खाली वाला पोर्शन? अंतरिक्ष, बाह्य आकाश। ओके, जैसे अभी अंतरिक्ष में क्या भेजा गया कुछ दिन आगे, कल चंद्रयान। Then the lotus flower sprouts out from his abdomen and produce the first living creature Brahma. आगे, अच्छा, from his abdomen, नाभि से लिखा हुआ था ना, नाभि नेवल। Okay, yes, सुषमा शर्मा। अभी तो पार्ट ऑफ द। हाँ प्रभु जी, हम लोग के बुक में लिखा है कि गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में पुनः प्रवेश करते हैं और अपने भाव प्राकट्य से प्रत्येक ब्रह्मांड के अर्धांश को भर देते हैं। तो भाव प्राकट्य और पसीना एक ही हुआ। Yes. ये सृष्टि का फिर से आ गया। एक सेकंड प्लीज, काइंडली ब्रह्म संहिता का शॉर्ट फॉर्म चैट बॉक्स में लिखिए। कंटिन्यू माता जी। तब भगवान पुनः क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में ब्रह्मा समेत प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रभु, अनुवाद में तो लिखा है गर्भोदकशायी भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए और तात्पर्य में लिखा है क्षीरोदकशायी विष्णु। वो अंडरस्टूड है, गर्भोदकशायी विष्णु क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए। अच्छा, ठीक है। भगवत गीता के 15वें अध्याय से इसकी पुष्टि हुई है। भगवान कहते हैं, मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति तथा विस्मृति संभव है। कौन सा श्लोक है? ना 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 नि ना नि निन्नो निन्ना ना ना। अहम सर्वस नहीं सर्वस चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिं ज्ञानं पोहनं च। आगे।
कर्म तो की सर्वस्य शाखा शाखं हृदि सन्निविष्टो, हर एक के हृदय में मैं उपस्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति विस्मृति और ज्ञान मुझसे ही आता है। तो कुछ श्लोक अगर हम लोग सोच रहे हैं और फटाफट बोल दे पा रहे हैं तो ये किसका कृपा से हो रहा है? भगवान का। स्मृति। आगे। कर्म के साक्षी स्वरूप भगवान प्रत्येक जीवात्मा को विगत कल्पांत के प्रलय के समय जिसकी जो इच्छा थी उसे तदनुसार स्मृति तथा बुद्धि प्रदान करते हैं। यह बुद्धि अपनी क्षमता के अनुसार अथवा कर्म के नियम द्वारा प्राप्त होती है। जिसका जो इच्छा थी वही वाला याद दिला देगा। सारा जीवन किसी का डिजायर क्या इच्छा था? तो मैं कोई भी इच्छा बोलिए ना, मैं अच्छा गाना गाऊंगा, मैं बहुत बड़ा बॉलीवुड का सिंगर बनूंगा। तो मृत्यु के समय वही याद दिला देगा, कुछ गाना वाना कुछ ऐसे कुछ याद दिला देगा और फिर वैसे कुछ शरीर वो धारण करेगा। किसी को नॉनवेज खाने का इच्छा हुआ मृत्यु के समय, काश थोड़ा अभी नॉनवेज थोड़ा मिल जाता, तो फिर बोले ठीक है रुको रुको, अभी तुमको ऐसा एक शरीर दूंगा ना, नॉनवेज खाओगे। यस माता जी। सुबह आज सुबह हम लोग पढ़े ना चैतन्य चेतावनी में, ये छोटा हरिदास जो थे वो उनका वही था लास्ट में कि हम भगवान के सानिध्य में रहे, भगवान की सेवा में रहे। तो वो सिंगर भी बोला गंधर्व लोक में, लेकिन किनको प्रसन्न के लिए, भगवान को प्रसन्न के लिए कीर्तन ही करता था। एक्सीलेंट, वेरी गुड एग्जांपल। दूसरा कुछ नहीं किया। देखिए वो जो जिसका मन जहां है ना, सारा जीवन लिखा था ना स्वरूप दामोदर, कोई बोला ना वो ब्रह्म राक्षस बन गया होगा, तो स्वरूप दामोदर ने क्या बोला? वो ब्रह्म राक्षस बनेगा। सारा जीवन महाप्रभु का सेवा किया, सारा जीवन महाप्रभु के सामने कीर्तन किया, वो ब्रह्म राक्षस बनेगा? कभी नहीं। कृष्ण का भक्त कभी ऐसा नहीं होता है। तो देखिए वो वेरी गुड एग्जांपल, वो गंधर्व लोक में जाकर महाप्रभु को प्रसन्न करा। किस सेवा से? कीर्तन सेवा से। जिसको जहां जहां जो चीज से पसंद है। कंटिन्यू माता जी। ब्रह्मा प्रथम जीवात्मा है और श्री भगवान ने उन्हें रजोगुण का अधिकारी बनाया, अतः उन्हें आवश्यक बुद्धि प्रदान की गई जो इतनी व्यापक तथा शक्तिशाली है, जिससे वे श्री भगवान के नियंत्रण से लगभग स्वतंत्र हो गए। जिस प्रकार उच्च पद वाला मैनेजर किसी संस्थान के मालिक के ही समान स्वतंत्र होता है, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा को स्वतंत्र बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मांड को वश में रखने वाले भगवान के प्रतिनिधि रूप में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शक्तिमान तथा स्वतंत्र हैं। तो देखा जाए ब्रह्मा जी भी तो एक्चुअली ब्रह्मा जी भी तो गुना अवतार है ना, भगवान का अवतार ही तो है, तो वो भी स्वतंत्र है, अभी इंडिपेंडेंटली उसको काम करने देता है। मैनेजर को कोई इंटरफियर नहीं करता है बार बार, भगवान आकर को उसको बार बार टोकता नहीं है, वो अपने इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इंडिपेंडेंटली भी ब्रह्मा जी सृष्टि करेगा, देखिएगा आगे। भगवान ने ब्रह्मा के भीतर परमात्मा रूप में उन्हें सृजन करने की बुद्धि प्रदान की, अतः प्रत्येक जीवात्मा की बुद्धि उसकी अपनी नहीं होती। यह तो भगवान की कृपा है कि मनुष्य सृष्टि कर सकता है। इसी संसार में ऐसे अनेक वैज्ञानिक तथा महान कार्यकर्ता हैं जिनमें अद्भुत सृजन शक्ति है, किंतु वे परमेश्वर के निर्देशन के अनुसार ही सृष्टि करते हैं। कोई वैज्ञानिक भगवान के निर्देशन से अनेक आश्चर्यमय आविष्कार कर सकता है, किंतु उसके वश में ना तो यह है कि अपनी बुद्धि से वह भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों पर विजय पाले, ना ही भगवान से ऐसी बुद्धि प्राप्त कर पाना संभव है, क्योंकि तब भगवान की सर्वोच्चता बाधित होगी। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की सृष्टि की जैसी यह पहले थी। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने उसी नाम तथा रूप वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की जैसी कि वे पहले के दृश्य जगत में थी। हरे कृष्ण। This means that he created everything by the same name and form as in the previous cosmic manifestation. जैसे पहाड़ पहाड़ ही रहा, समुंदर ही रहा, प्रकृति के जो अलग अलग वृक्ष ही रहा होगा ना, नाम भी एक ही यूज किया होगा। और यहाँ बहुत एक सुंदर चीज प्रभुपाद जी बताते हैं, तो साइंटिस्ट कभी प्रकृति को विजय नहीं कर पाएगा, फिर तब तो भगवान का महत्व में आघात हो जाएगा ना। तो चंदा माता जी, साइंटिस्ट कभी
सोचिए मृत्यु पे जय नहीं कर पाएगा। दवा ववा अच्छा निकल लिया, कोई नहीं प्रभु जी। हाँ, कोई डिजीज को थोड़ा सोचिए, आगे आगे कुछ कुछ डिजीज बताइए जो अभी, जैसे कॉलेरा, ये सब तो बहुत खतरनाक था एक समय, है ना। कॉलेरा से बहुत लोग मर जाते थे, अभी तो वो ट्रीटेबल है। फिर जैसे मलेरिया, मलेरिया से भी तो एक समय बहुत खतरनाक होता था, अभी तो आसानी से उसका ट्रीटमेंट हुआ। ये सब साइंटिस्ट कर सकता है, लेकिन मृत्यु को रोका कोई कभी नहीं। यस पंकज प्रभु, साइंटिस्ट ब्रह्मा जी के लेवल तक पहुंच सकता है? क्या बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं? पूछ लो। माने किस हिसाब से ब्रह्मा जी के लेवल तक? ब्रह्मा जी तो भक्त हैं। हाँ, तो जैसे वो डिफरेंट क्रिएशंस कर रहे हैं ना, डिफरेंट, ये मतलब जो पहले था उसी को बना रहे हैं। तो साइंटिस्ट भी तो अलग अलग तरह से ये कर रहे हैं। क्या कर रहे टेस्ट हैं? ट्यूब बेबी बना रहे हैं अभी, और कुछ ये कर रहे हैं। तो टेस्ट ट्यूब में भी बना रहे हैं, ये तो लिखा है ना। जो भी साइंटिस्ट कर रहा है और सक्षम हो रहा है, यही समझ लेना चाहिए कि भगवान उनको माध्यम कर कर बना रहे हैं। वो अपने दिमाग से कुछ नहीं कर पाएगा। व्हाटएवर इन्वेंशन क्रिएशन जो कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिस्कवरी बोलता है एक्चुअली। यहाँ पे तो लिखा ना कि ब्रह्मा जी को मतलब वो स्वतंत्र रूप से, मतलब उनका बुद्धि इतना दिया था कि वो स्वतंत्र रूप से पूरा मतलब ये फिर से सब रेप्लिकेट कर रहे हैं। हाँ, यानी ब्रह्मा जी को हर एक चीज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में टोकना नहीं है। ब्रह्म भगवान को सफिशिएंट ज्ञान दे दिया, उसीलिए वो शक्तावेश अवतारी हो गया ना। शक्तावेश अवतारी, लेकिन देखा जाए तो रजोगुण की अवतार है भगवान का। उसको अच्छा से शिक्षा दे दिया, उसका ट्रेनिंग हो गया, अभी उसको इंटरफियर करने का दरकार नहीं। वही प्रभुपाद जी उस समय बताना चाह रहा था उस सेंटेंस में। लेकिन साइंटिस्ट लोग ब्रह्मा जी तक उठ सकता है, ये तो नहीं, कभी नहीं। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठ जीव है। एक जीव मैक्सिमम 79% ब्रह्मा जी हो सकता है ना। हम लोग पढ़े थे 79% एक जीव का मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकता है, याद है आप लोग को? 79% ऑफ 64 इक्वल्स टू 50%। 50 मैक्सिमम गुण एक व्यक्ति को कितना हो सकता है? 50। और वो कौन है? प्रजापति ब्रह्मा। लेकिन वो साइंटिस्ट वाले में नहीं आ सकता, वो कोई भक्त में आया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। जय। जय।